हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेट जिस में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे रेफरेंस एंड डी रेफरेंस की प्रॉब्लम आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बताया था कि गेट में रेफरेंस पॉइंटर्स आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और पॉइंटर्स पे आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको रेफरेंस एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो रेफरेंस ऑपरेटर को ही हम यहाँ पे देख सकते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर का सिंबल किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। और रेफरेंस ऑपरेटर को ही आप क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। आप रेफरेंस ऑपरेटर बोलिए या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलिए, दोनों सेम चीज है। डी रेफरेंस आपको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और डी रेफरेंस को ही आप क्या बोलते हैं, वैल्यू एड। मीन्स आप डी रेफरेंस बोलिए या वैल्यू एड बोलिए, दोनों एक ही है। दोनों का सिंबल आपका इस तरीके से होता है, इस तरीके से वैल्यू एड का एंड इस तरीके से एड्रेस आपका। अब कुछ एग्जांपल से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि रेफरेंस एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर की हमारी वर्किंग कैसे होती है। यहां हमने एक एग्जांपल ले रखा है। यहां पे हमारे पास क्या है, एक इंटीजर ए है, एक इंटीजर ए है। एक पॉइंटर आपके पास कौन सा है, किस नाम से है, P1 नाम से है। एक पॉइंटर आपके पास किस नाम से है, P2 नाम से है। और एक पॉइंटर आपका किस नाम से है, P3 नाम से। हमें ये कैसे पता चला कि P1, P2, P3 पॉइंटर हैं जबकि ये इंटीजर है? तो आप देखिए, ए के सामने आपने डी रेफरेंस ऑपरेटर या स्टार का यूज नहीं किया, जबकि P1 के सामने आपने एक बार स्टार यूज किया है। डिक्लेरेशन के टाइम ध्यान दीजिए, P2 के टाइम आपने दो बार स्टार ऑपरेटर यूज किया है और P3 के टाइम आपने 3 बार स्टार ऑपरेटर यूज किया है। तो किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम अगर उसके सामने आपने स्टार ऑपरेटर यूज किया है तो मीन्स वो आपका क्या है, पॉइंटर। अब पॉइंटर के भी कई टाइप होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो अगर आपने एक स्टार लगा रखा है जिसका मतलब वो क्या है, सिंगल पॉइंटर। और अगर आपने 2 स्टार लगा रखा है तो उसको आपने क्या बोलेंगे, डबल पॉइंटर। और अगर आपने 3 स्टार लगा रखा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंटर। तो P1 आपका क्या है, सिंगल और किस तरह का, इंटीजर, सिंगल इंटीजर पॉइंटर। उसी तरह ये हो गया आपका डबल और ये आपका क्या हो गया, ट्रिपल। समझने के लिए, डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर। सिंगल पॉइंटर, सिंगल इंटीजर पॉइंटर कहने का मतलब क्या हुआ कि मींस इसकी कैपेबिलिटी होती है ये किसी एक इंटीजर का एड्रेस होल्ड कर सकता है। वो इंटीजर किस मेमोरी लोकेशन में है उसको होल्ड कर सकता है। डबल कहने का मतलब क्या होता है कि ये किसी सिंगल का एड्रेस रख सकता है। सिंगल का एड्रेस कौन रखेगा, मींस किसी सिंगल ने किसी इंटीजर का, किसी वेरिएबल का एड्रेस रखा और उसका जो एड्रेस रखेगा वो क्या बोला जाएगा, डबल पॉइंटर। और ट्रिपल पॉइंटर क्या होगा, जो किसी डबल का एड्रेस रखेगा। और डबल किसका रखता है, सिंगल का रखता है। और सिंगल क्या करता है, एक नॉर्मल वेरिएबल का रखता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, अब इन सारे वेरिएबल्स को मेमोरी में कोई स्पेस मिलेगा। हमें नहीं पता है क्या स्पेस मिलेगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एज्यूम कर ले रहे हैं अपने तरीके से। मेरा एजम्पशन है कि सपोज कीजिए जो ए है वो 100 मेमोरी लोकेशन पे इसके लिए मेमोरी क्रिएट हो रही है। P1 के लिए सपोज किया 200 लोकेशन पे मेमोरी क्रिएट हो रही है। ये हमने अपने से एज्यूम किया है। P2 के लिए हमने मान लिया 300 लोकेशन पे। P3 के लिए हमने क्या मान लिया, 400 लोकेशन। हमने मान लिया कि इन लोकेशन पे इन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हो रही है, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स हमारे क्या हैं, डिक्लेयर्ड है। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखिए रेफरेंस या वैल्यू एट ऑपरेटर क्या करेगा। वैल्यू एट ऑपरेटर क्या करेगा, जिस भी वेरिएबल पे आप अप्लाई करेंगे वो उसका एड्रेस कैलकुलेट करेगा। सिंपल, किस मेमोरी लोकेशन पे वो है। ठीक, जैसे आपने भाई इसका यूनरी ऑपरेटर है तो इसका प्रेसिडेंस असाइनमेंट से तो ज्यादा होगा ही। तो पहले ये आपका वर्क करेगा, ये आपका वर्क करेगा तो ये देखेगा कि ए का एड्रेस क्या है, सिर्फ इतना फेच करेगा। तो ए को हमने क्या एज्यूम कर रखा, किस एड्रेस पे है, 100 एड्रेस पे है। तो इसका मतलब ए का एड्रेस कहां पे है, 100 है। तो यहाँ एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। अब ये असाइनमेंट वर्क करेगा तो P1 में क्या असाइन हो जाएगा, 100 असाइन हो जाएगा। तो P1 को हमने कहां से इनिशियलाइज कर लिया, 100 से असाइन कर लिया। ठीक है, देन रेफरेंस ऑपरेटर किस पे लगा है, P1 पे। तो P1 का एड्रेस कैलकुलेट होगा। P1 यहाँ पे है, P1 का एड्रेस कितना है, 200 है। तो
राइट साइड में आपका क्या हो गया 200 हो गया, और ये 200 कहाँ पे साइन हो जाएगा, P2 में साइन हो जाएगा। तो P2 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो गया 200 से। देन आपने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर किस पे लगाया है P2 पे, तो P2 का एड्रेस हम देख लेते हैं क्या है। P2 का एड्रेस हमारा क्या है 300 है। अब ये 300 हमारी कहाँ पे स्टोर हो जाएगी P3 पे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है। रेफरेंस ऑपरेटर आप जिस भी वेरिएबल पे लगाएंगे उसका एड्रेस कैलकुलेट करेगा, वो मेमोरी में किस लोकेशन पे है ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं डी रेफरेंस की वर्किंग क्या कैसे होती है। डी रेफरेंस की तो बहुत सारे हमने एक्सप्रेशन ले रखे हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, P1 प्रिंट करा रहे हैं। तो P1 आप देख लीजिए कितना है। P1 को आप कहां से इनिशियलाइज किए हैं 100 से, तो P1 अगर आप प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। देन हमने लगाया वैल्यू एट ऑपरेटर मींस डी रेफरेंस ऑपरेटर, किस पे लगाया है P1 पे लगाया है। अब P1 की वैल्यू कितनी है 100, तो इसका मतलब क्या हो गया वैल्यू एट 100, ठीक। तो वैल्यू एट या डी रेफरेंस ऑपरेटर जब भी आप लगाएंगे तो आप देंगे एड्रेस और कैलकुलेट आप क्या करेंगे उस एड्रेस पे क्या डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू एट 100 क्या करेगा 100 लोकेशन पे क्या डेटा स्टोर्ड है। तो 100 लोकेशन पे क्या डेटा स्टोर है 5, तो मींस वैल्यू एट P1 हमारा कितना हो जाएगा 5। जस्ट उल्टा, अभी तक आप ए पे एड्रेस लगाते थे तो आपको आपको क्या मिल जाता था 100 मिल जाता था, लेकिन अगर 100 पे वैल्यू एट लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा मींस 5 मिल जाएगा, जस्ट उल्टा। P2 की बात करें, P2 आपने कहां से इनिशियलाइज कर रखा है 200 से। वैल्यू एट P2 की बात करिए तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू एट 200 मींस 200 लोकेशन की वैल्यू। 200 लोकेशन पे आप देखिए क्या वैल्यू स्टोर है, क्या डेटा स्टोर है 100 डेटा स्टोर है, मींस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। उसी तरह अगर P2 की बात करिए इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी आपने कैलकुलेट किया ये कितना आया है 100 आया है, तो मींस इसको आप क्या लिख देंगे वैल्यू एट 100, और वैल्यू एट 100 आप कैलकुलेट किए थे क्या आया था 5 आया था, ठीक है। उसी तरह अगर P3 की बात करिए, P3 आपका कितना है 300, ये आपका क्या हो जाएगा वैल्यू एट 300 मींस 300 लोकेशन की वैल्यू। 300 लोकेशन पे क्या डेटा स्टोर है 200। इसकी अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा वैल्यू एट 300, इसको आप क्या लिख सकते हैं वैल्यू एट 200 मींस 200 लोकेशन की वैल्यू। 200 लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर है 100, तो इसको आप क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। उसी तरह अगर इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा वैल्यू एट 100 हो जाएगा। वैल्यू एट 100 मींस आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। ये थोड़ा समझिए, अगर वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक साथ यूज हुआ जिसको आप क्या लिख सकते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑफ P1, देन इसको आप क्या लिख सकते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑफ P1 की वैल्यू कितनी है 100। सबसे पहले डी रेफरेंस लगाइए, रेफरेंस लगाएंगे तो ये आपका क्या कैलकुलेट करेगा एड्रेस ऑफ 100। अब बताइए एड्रेस ऑफ 100 क्या है, 100 यहाँ पे स्टोर है, इसका एड्रेस क्या है 200, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं वैल्यू एट 200। अब 200 लोकेशन की वैल्यू क्या है 100 है, ठीक। इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपका क्या है एड्रेस एट वैल्यू एट P1। आप देख सकते हैं वैल्यू एट P1 कितना आया था 5 आया था, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं एड्रेस ऑफ 5, और 5 का एड्रेस हमारा क्या है 100। ये वाला चीज मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये अगर कभी भी साथ में आए तो आप इसको क्या करिए कट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के एक्सप्रेशन इनवर्स होते हैं, ठीक है। भाई P1 कितना आया था 100, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ P1 भी कितना आ रहा 100, एड्रेस ऑफ वैल्यू एट P1 भी कितना आ रहा 100, तो क्या इन दोनों के लगाने से कोई वैल्यू अपडेट हुई नहीं अपडेट हुई, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं। एक एग्जांपल और हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और देते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये सेम चीज यहाँ पे ले रखा है, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग क्या करें कि लोग वैल्यू चेंज कर लें, ठीक है। ए की वैल्यू हमने ली है 10,
यहाँ पे हमने मान लिया क्या है हमारा P1 है, ये P2 आपका डबल हो गया, ये P3 आपका क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। अब एड्रेस चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा है 20, ये हमारा है 30, ये है हमारा 40, ये है हमारा 50। ट्राई कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की, ना कि मेरे वीडियो के थ्रू। मैंने तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो इसलिए करा रखी है, लेकिन देखिएगा भाई P1 में हमने रखा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए कितना है 20, तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। P2 में रखा एड्रेस ऑफ P1, P1 का एड्रेस कितना है 30, तो P2 हमारा कहां से इनिशियलाइज हो गया 30 से। P3 में हमने रखा एड्रेस ऑफ P2, एड्रेस ऑफ P2 कितना है 40, तो मींस P3 हमारा कितना आ गया 40 आ गया। P1 कितना है 10 है, वैल्यू एट P1 मींस आपका क्या होगा वैल्यू एट 20, वैल्यू एट 20 हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। अब वैल्यू एट P1 आप करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वैल्यू एट 10। अब बताइए क्या आपने 10 मेमोरी लोकेशन यहाँ पे बना रखी है, नहीं। आपके पास मेमोरी लोकेशन कौन कौन सी है 20, 30, 40, 50। क्या 10 लोकेशन आपके पास है, नहीं है। तो जब नहीं है लेकिन 10th लोकेशन पे कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा, तो 10th लोकेशन पे क्या डेटा स्टोर है ये तो हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या क्या रिजल्ट आएगा गार्बेज वैल्यू, ठीक। P2 आपका कितना आएगा 30 आएगा, वैल्यू एट P2 आपका कितना आएगा 30 लोकेशन पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, और ये आपका वैल्यू एट P2 आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसी तरह P3 की बात करें कितना आएगा 40 आएगा, वैल्यू एट P3 कितना आएगा 30 आएगा, ये आपका कितना आएगा 20 आएगा, और ये आपका कितना आएगा 10 आएगा। हमने बोला था वैल्यू एट एड्रेस आप एक साथ लगाइए कोई फर्क नहीं, इनवर्स है, ये दोनों कट कर दीजिए, ये दोनों वैल्यूज आपकी कितनी आ जाएंगी 20 आ जाएगी। तो मेन सारांश आपका क्या निकला, मेन सार आपका क्या निकला जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। पहली चीज कि भाई हमें यूजुअली स्टोर क्या हम एक्सेस क्या करते हैं डेटा एक्सेस करते हैं, तो जिस डायमेंशन का डेटा होगा उतने टाइम हम स्टार ऑपरेटर लगाते हैं तब हमें ओरिजिनल डेटा एक्सेस होता है। भाई P1 P2 P3 क्या है पॉइंटर्स हैं, ओरिजिनल डेटा हमारा क्या है A है। P1 हमारा किस टाइप का है सिंगल है, तो अगर P1 के थ्रू हम A एक्सेस करना चाह रहे हैं तो P1 पे हम वैल्यू एट ऑपरेटर लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे एक बार। देख लीजिए P1 पे जब एक बार आप लगाते हैं तो कहां पहुंच जा रहे हैं A पे मींस 10 पे। P2 हमारा डबल है, P2 के थ्रू अगर हम A को एक्सेस करना चाहें तो हमें कितनी बार वैल्यू एट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा 2 टाइम्स। देखिए 2 टाइम्स आप लगा रहे हैं तो आप कहां पहुंच जा रहे हैं A पे पहुंच जा रहे हैं। तीसरा P3 ट्रिपल है, P3 के थ्रू एक्सेस करना पड़ रहा तो हमें कितनी बार स्टार लगाना पड़ रहा। ये देखिए पॉइंटर समझने के लिए एक हम नया टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी, मैं डायमेंशन बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा मैंने पॉइंटर्स डायमेंशन पे ही बना रखा है, तो बुकिस में तो नॉलेज नहीं है, मेरे तरीके से उसको आप यूज करेंगे तो आपको पॉइंटर सबसे सिंपल लगेगा पूरे सी प्रोग्रामिंग में ना। तो मैं सिंगल पॉइंटर को सिंगल डायमेंशन, डबल पॉइंटर को डबल डायमेंशन और ट्रिपल पॉइंटर को ट्रिपल डायमेंशन बोलता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने बताया कि जिस डायमेंशन का पॉइंटर उतने टाइम्स आप स्टार ऑपरेटर यूज करते हैं तब आपको डेटा एक्सेस होता है। दूसरी चीज जब भी आप दूसरी चीज आपको हमने बताया था कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ या रेफरेंस एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये साथ आए तो आप उनको क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। तीसरी चीज जब भी आप वैल्यू एट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो आप हमेशा एड्रेस से डेटा की तरफ मूव करेंगे, जबकि आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे तो डेटा टू एड्रेस आपका मूवमेंट होगा। भाई ए कितना है 10, एड्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, एड्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एड्रेस ऑफ ए आपका कितना हो जाएगा, एक मूवमेंट और कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एड्रेस ऑफ ए एक और लगा दीजिए, एड्रेस ऑफ ए ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो जब भी आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे तो आप डेटा से एड्रेस की तरफ मूव करेंगे। ए आपका 10, एड्रेस ऑफ ए आपका 20, एड्रेस ऑफ ए 30, एड्रेस ऑफ ए 40। P1 आपका 20, P1 आपका कितना है 20, एड्रेस ऑफ P1 आपका कितना हो जाएगा एक मूवमेंट कर लीजिए 30।
एड्रेस ऑफ P1 आपका कितना हो जाएगा 40, ठीक। P2 आपका कितना है 30, एड्रेस ऑफ P2 आपका कितना हो जाएगा 40। तो जब भी आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या डिफरेंस ऑपरेटर की बात करेंगे तो हमेशा आप डेटा टू एड्रेस की तरफ मूव करेंगे, और जब आप रिफरेंस डी रिफरेंस की बात करेंगे या वैल्यू एड की बात करेंगे तो मूवमेंट आपका चेंज हो जाएगा इस तरीके से। मीन्स P3 आपका कितना है 40, वैल्यू एट P3 आपका कितना हो जाएगा, एक मूवमेंट कर लीजिए कितना हो जाएगा 30, वैल्यू एट P3 आपका कितना हो जाएगा 20, वैल्यू एट P3 आपका कितना हो जाएगा 10। इससे ज्यादा स्टार लगाएंगे तो क्या मिलेगा गार्बेज। P2 आपका कितना है 30, वैल्यू एट P2 आपका कितना हो जाएगा, एक स्टेप इधर जाइए 20, वैल्यू एट P2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 10, एक स्टार और लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा गार्बेज, क्योंकि P2 डबल है तो 2 से ज्यादा स्टार का यूज नहीं कर सकते। P1 आपका कितना है 20, वैल्यू एट P1 आपका कितना हो जाएगा 10। तो जब भी आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे तो डेटा टू एड्रेस मूवमेंट रहेगा, जबकि आप एड्रेस ऑफ यूज करेंगे तो डेटा टू एड्रेस जाएंगे, और वैल्यू एट यूज करेंगे तो एड्रेस से डेटा की तरफ मूव करेंगे। और लास्ट पॉइंट आप ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो ऑपरेटर होता है ये हमेशा पॉइंटर के डायमेंशन को इंक्रीज करेगा, पॉइंटर के डायमेंशन को इंक्रीज करेगा, और ये हमारा पॉइंटर के डायमेंशन को रिड्यूस करेगा या डिक्रीज करेगा। देख सकते हैं भाई P1 किस डायमेंशन का है, P1 आपका कौन सा पॉइंटर है सिंगल। एड्रेस आप P1 लगाते हैं तो आप कहां पहुंच जाते हैं P2 के पास, और P2 हमारा क्या था डबल था। P2 आपका किस डायमेंशन का है डबल, एड्रेस आप P2 लगा देते तो वैल्यू कितनी हो जाती P3 के बराबर, और P3 हमारा क्या है ट्रिपल। तो एड्रेस आप लगाने से आपका क्या हो रहा है डायमेंशन इंक्रीज कर रहा है, और वैल्यू एट लगाने से आप देखेंगे तो आपका डायमेंशन रिड्यूस होगा, क्योंकि P3 कितना है 40, वैल्यू एट P3 कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है, मीन्स किसके बराबर P2 के बराबर, और P2 हमारा क्या था डबल। तो ये चीज भी दिमाग में रखिएगा कि ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आपका डायमेंशन इंक्रीज करेगा और वैल्यू एट आपका डायमेंशन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो उस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।